ओके, स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन अपना। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी मैट्रिसेस बताई थी। ये सारे आपको जो नंबर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे नंबर बताए थे, है ना? तो इसमें जाकर कस्टमाइज कॉलम पे जाकर ये सब लगाना, इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस मतलब इंपॉर्टेंट कॉलम लगाना, क्लिक, सीटीसी, सीपीआर, ये सब लगा के इसको अरेंज करना और ये डेटा को पढ़ना। आई होप सब लोगों का क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे को। सब लोगों का सॉर्टेड है? गुड इवनिंग तुषार। ठीक है ना? कल अपन लोगों ने करा था, यहाँ पर मैंने लिख दिए सारे, कैंपेन, डिलीवरी, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट, सीटीसी, सीपीसी। गाइस इसमें मैंने वो बताया था आप लोगों को, बस फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्या कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक इसमें कौन सी हो गई हमारी? क्लिक थ्रू रेट। फॉर्मूला क्या था क्लिक थ्रू रेट का? याद कर लेना है फॉर्मूला, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। ठीक है? ज्यादा सीटीआर अच्छी बात है, कोशिश करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा आपका सीटीआर आए। हाँ जी, कोई कुछ बोला क्या? किसी ने अनम्यूट किया था? कोई डाउट है क्या किसी को? ओके, ठीक है। अपन लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लिक थ्रू रेट आए। जितना ज्यादा क्लिक थ्रू रेट आएगा, सिंपल सी बात है, उसका मतलब है मेरा ऐड ज्यादा पसंद हो रहा है, लोग मेरे ऐड को लाइक कर रहे हैं। ठीक है? मैं अगर इसी वाले में दिखा दूं तो जैसे एक कैंपेन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपका सीटीआर, अच्छा इसमें आ नहीं रहा है, लगा देता हूँ। वॉइस नहीं आ रही मेरी? बाकी लोग एक बार कंफर्म करना। अमन से आ रही है तुषार, शायद आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है। आप एक बार ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन करो, शायद ठीक हो जाए। ओके, तो सीटीआर, ये इशू था। आपको क्या करना है? क्लिक थ्रू रेट पे सबसे पहले नजर रखनी है। ये आ रहा क्लिक थ्रू रेट, अगर क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है तो इसका मतलब एड में दम नहीं है। अपने अपन को अच्छा एड कॉपी बनानी पड़ेगी, तभी लोग उस पर ज्यादा क्लिक कर पाएंगे, या फिर ऑडियंस मैंने गलत टारगेट करी है। दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है? और हाँ, ऐसा नहीं होता यार कि मैंने आज एड चलाया। देखो, ये आप लोगों को पता है, ये मैंने कल बताया था कि हमने आज अगर ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद पहले तो वो जाएगा इन रिव्यू में, रिव्यू में जाने के बाद वो एक्टिव होगा। उसको 1 2 3 दिन का थोड़ा बहुत टाइम तो देना आप लोग, जब भी कैंपेन चलाओ ना। ऐसा नहीं है कि यार आज सुबह तो मैंने ऐड चलाया, आज मेरे ऐड पे क्लिक ही नहीं आया, बिल्कुल सीटीआर तो आ ही नहीं रहा मेरा, तो एक काम करो, ऐड बदल दो, दूसरा ऐड बनाओ। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। कम से कम 3 डेज तो आप उसको दो ही दो। मेटा के हिसाब से ना एटलीस्ट 7 दिन तो आपको किसी भी कैंपेन को देने चाहिए। मेटा ये बोलता है, एज पर मेटा, कि आप अगर कोई आप ऐड चला रहे हो ना, तो 7 दिन से पहले उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो। ठीक है? देखो, एक और हमारा स्टेटस होता है, एक चीज होती है हमारी जिसको अपन बोलते हैं सितंबर लर्निंग फेज। ठीक है? देखो, लर्निंग फेज क्या चीज होती है? आपने कोई कैंपेन नई बनाई, यू क्रिएटेड अ न्यू कैंपेन, आपने एक नई कैंपेन बनाई। ठीक है? तो उसका जो स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं ना, कैंपेन के 7 डेज, वो लर्निंग फेज होते हैं। लर्निंग फेज का क्या मतलब होता है, पहले तो मैं लिख देता हूं, द स्टार्टिंग 7 डेज ऑफ अ कैंपेन इज लर्निंग फेज। ये आपके लर्निंग फेज होते हैं। कैंपेन क्या होती है? लोगों के बिहेवियर से सीखती है। आप ऐसे मान के चलो कि मैंने एड रन करा है 20 से लेके 50 साल की ऑडियंस के लिए। ठीक है? मैंने इस 20 से लेके 50 साल ऑडियंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये मेरी ऑडियंस है। एग्जाम्पल क्या है? मेरी ऑडियंस है 20 to 50 मेल प्लस फीमेल, दोनों, दोनों को दिखा रहा हूं मैं। ठीक है? लेकिन होगा क्या, 7 दिन जो होंगे ना, ये 7 डेज स्टार्टिंग के लर्निंग फेज जो होते हैं, इसमें जो मेटा है उसकी जो भी कोडिंग मान लो, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लो, एल्गोरिथम मान लो, कोई भी चीज मान लो, एल्गोरिथम ना सीखती है।
स्टार्टिंग के 7 दिन वो देखती है भाई इतनी बड़ी ऑडियंस में से कौन सा एज ग्रुप और जेंडर है जो एड से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है। मान के चलो वो है आपका 35 और फीमेल, ठीक है। 35 फीमेल एक ऐसा एज ग्रुप और डेमोग्राफिक है जो आपके एड से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है। तो अब और एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा भाई ये वाली जो ऑडियंस है ना ये मेरे सबसे ज्यादा काम की है, तो इसको वो इस एज ग्रुप को वो फिर ज्यादा दिखाया करेगा। और ये उसको कैसे पता चलेगा? लर्निंग फेज में जब हमारी कैंपेन चलती है तब, ठीक है। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड नॉट टू मेक चेंजेस इन द लर्निंग फेज, यानी कि लर्निंग फेज में जब आपने अपनी कैंपेन को चालू कर दिया है ना तो अब उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो कम से कम 7 दिन तक, ऐसा मेटा का कहना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास भाई जब बजट शॉर्ट होता है, जब बजट हमारे पास कम है तो उस केस में क्या होगा? हम एक दिन ऐड नहीं, एक दिन हमारा कुछ कोई लीड नहीं आई, कोई हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिका, तो हम क्या करेंगे? चलो एक दिन और हमने संतोष कर लिया भाई, अगले दिन भी नहीं आई। फिर तीसरे दिन अगर आपके पास कोई लीड या कोई आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, तीसरे दिन फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर आप बोलोगे कि लर्निंग फेज को मारो गोली, एड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आमतौर पे करते हैं, मतलब हम लोग भी करते हैं ऐसा, जब हमको 3 दिन में वैसे समझ में आ जाता है कि भाई कैंपेन में कुछ तो गड़बड़ है, जो कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन मेटा की तरफ से ये है कि भाई 7 दिन तक आप कैंपेन में कोई चेंजेस ना करें। स्टार्टिंग 7 days ऑफ द कैंपेन, starting 7 days are the learning phase, so it is recommended not to make changes in the campaign, ठीक है। यानी कि 7 दिन जो आपका लर्निंग फेज रहेगा उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसा रिकमेंडेड है। लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं किसी की? 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही, भाई चेंज करो, ग्राफिक चेंज करो, ऑडियंस चेंज करो। ये होता है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है और मेरे ख्याल में इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वो एआई तो बात की बात है, पहले ह्यूमन ब्रेन ज्यादा बेहतर समझ लेता है। ठीक है गाइस, लर्निंग फेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑल सॉर्टेड? कोई डाउट किसी को? छोटा बड़ा कैसा भी डाउट? ठीक है जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और मैं इसकी बात कर रहा था गाइज, सीटीआर एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। सीपीआर इंपॉर्टेंट है, सीपीआर के बाद आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक, आप इन दोनों पे ध्यान देंगे। और एक बात बताना, सीटीआर और सीपीआर इनका कोई रिलेशन है? यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, क्या होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अपने आप से ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट एंड कॉस्ट पर रिजल्ट? ठीक है, इन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन है? अगर है तो क्या? एनीबडी? हाँ रिति बताइए प्लीज। हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। इसको अपन बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अपोजिट है ये। अगर ये बढ़ेगा मेरा, सीटीआर बढ़ेगा, सॉरी क्लिक थ्रू रेट अगर बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ने का क्या मतलब है? ज्यादा लोग मेरे ऐड से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब ज्यादा लोग इंटरैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास ज्यादा रिजल्ट आएंगे, और जब रिजल्ट ज्यादा आएंगे तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, पूछा गया था, मुझसे ही पूछा गया था, काफी टाइम हो गया अब तो, मतलब अराउंड 4 to 5 years पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मेरे को याद है। तो सीटीआर और सीपीआर का क्या रिलेशन है? सब लोगों को क्लियर है? विकास, आमिर, क्लियर है? तुषार क्लियर नहीं हो गया? थम डाउन। तुषार अनम्यूट करिए। आप शायद कल आए नहीं थे मेरे ख्याल में, है ना? वो तभी ये पूरा ऊपर से उड़ गया आपके। ये आप रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं कल अपन कनेक्ट होंगे तो 10 मिनट पहले मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? या फिर 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाना, अपन 6:55 पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट हो ना अभी तक गाइस,
हाँ समृद्धि, आप भी नहीं आए थे, आई रिमेम्बर, आप भी नहीं आए थे कल, है ना? हाँ। तो मैं रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग शायद मैंने डाली नहीं है अभी, मैं अपलोड कर दूंगा आज की और कल की दोनों साथ में कर दूंगा, और देख लेना आप लोग। और अगर किसी को भी डाउट हो ना तो यार मैसेज कर देना मेरे को, मैं पहले कनेक्ट हो जाऊंगा, 6:30 बजे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आधे घंटे का डाउट सेशन रख लेंगे सब लोग, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एड्स मैनेजर अपन लोग खत्म कर चुके हैं, मेजॉरिटी, ठीक है ना? तो ये आप लोग देख लेना, अगर जरूरत हो तो बता देना, मैं 6:30 भी कनेक्ट हो जाऊंगा आपके साथ। ओके, लर्निंग फेज वाली चीज हो गई, सीटीआर और सीपीआर हो गया, मेट्रिसेस में यही सब था। अब हम लोग जो बची हुई हमारी कैंपेन है, ऐप इंस्टॉल और सेल्स, ये बना लेते हैं। कुछ भी नहीं है, ऐप ऐप प्रमोशन तो बिल्कुल ही वैसी कैंपेन है जैसे कि आपकी ये बाकी कैंपेन्स थी। ऐप प्रमोशन पे जाता हूं, कंटिन्यू करता हूं। एक चीज ध्यान रखना आप, क्या चीज? ऐप प्रमोशन में, ऐप प्रमोशन में ना हम लोग दो चीज के लिए ऐप प्रमोशन ऐड चलाते हैं। क्या है वो दो चीज? या तो आपको अपनी कैंपेन, सॉरी, टू इंस्टॉल योर ऐप, आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? आपको अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम ऐप प्रमोशन चलाते हैं। या फिर हम चलाते हैं टू रीड टू गाइड यूजर टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है? या हम चाहते हैं कि जो यूजर है, जो हमारी ऑडियंस है ना, वो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन ले। स्पेसिफिक एक्शन का क्या मतलब है? देखो, अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाना, ये तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, है ना? कि भाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे हैं अपन, हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाते हैं। जो लोग मोबाइल गेमिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई मोबाइल गेम खेलते खेलते दूसरे भी गेम का ऐड आने लग जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और प्ले स्टोर ओपन हो जाता है ना? और वो भी ऐप हम डाउनलोड करने लग जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाला गेम हम कभी नहीं खेलते, ठीक है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार। बट ये होती है आपकी ऐप इंस्टॉल कैंपेन। दूसरा होता है आपको यूजर से कोई स्पेसिफिक एक्शन दिलवाना है। क्या हो सकता है स्पेसिफिक एक्शन? ऐप पे जाके ऐड टू कार्ट, ठीक है? किसी ने ऐड टू कार्ट कर दिया। और क्या स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है? मेक अ परचेज, ठीक है? कोई भी उसने मेक अ परचेज करना है, ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू विश लिस्ट। भाई कई बार होता है कि बोलते हैं ना नया स्टॉक आया है, ऐड टू द विश लिस्ट, शायद आप लोगों ने देखा हो, ऐड वगैरह इसके आते रहते हैं। तो या तो हम ये काम करवा सकते हैं लोगों से, या फिर ये वाला काम करवा सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला हम उन्हीं लोगों के साथ करवा सकते हैं जिनके फोन में ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ना? अगर मैं चाहता हूं कि भाई मान के चलिए जैसे कि मुझे अमन के फोन में कोई एक जैसे कि मिंत्रा है, मिंत्रा के दिवाली वाले पेज पे ऐड टू कार्ट करवाना है मेरे को जाकर, तो उसके लिए पहले अमन के फोन में मिंत्रा एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होनी चाहिए ना। अगर वही नहीं है तो वो करवा ही नहीं सकता मैं। तो ये चीज है, पहले मतलब एक तो ऐप इंस्टॉल कैंपेन हो सकता है, और एक टेक स्पेसिफिक एक्शन वाला हो सकता है। इस एक्शन को ना इवेंट भी बोला जाता है। यहाँ पर आता हूं मैं, नई कैंपेन मैंने क्रिएट करी है, आपको जाना है मैनुअल ऐप पे, गए, कंटिन्यू का बटन दबाया, ठीक है? अब आप देखोगे सब वही चीज आ रही है, वही कैंपेन बजट। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका, iOS 14 प्लस कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन टू हेल्प यू रीच पीपल यूजिंग आईफोन 14 एंड अबव, ठीक है? आईफोन 15 जो ओएस है ना, अगर सॉरी 14, अगर आपको उसके ऊपर के लोगों को दिखाना है तो आप इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ रहने देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, आप जो अपनी ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाएंगे ना एक बार में, यहां पर मैं लिख देता हूं, यू कैन ईदर यू कैन ईदर टारगेट एंड्रॉयड यूजर्स और
आईफोन यूजर्स एट अ टाइम, यानी कि एक बार में जो कैंपेन चलेगी ना, या तो वो एंड्रॉयड यूजर के लिए चलेगी या आईफोन के लिए चलेगी। आप एक ही कैंपेन में दोनों लोगों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको इसके लिए चलाना है तो अलग कैंपेन बनाओ, इसके लिए चलाना है तो अलग कैंपेन बनाओ, दोनों के लिए अलग अलग कैंपेन बनानी पड़ेगी, एक कैंपेन से काम नहीं होगा हमारा इसमें। ठीक है जी, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारा दो मोटिव हो सकते हैं और कैंपेन हमको अलग अलग चलानी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पर आ गया मैं वापस, iOS 14 कैंपेन, इसको ये तो हम ऑफ ही रखते हैं ना, तो ये हमारा एडवांटेज कैंपेन, बजट हमें ऑन करने की भी जरूरत है, A/B टेस्ट, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये कुछ हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ऐड सेट पे गया, ऐड सेट पे जाने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आपको ऑडियंस को कहाँ पे लेके जाना है। गूगल प्ले पे, गूगल प्ले अपना वही है जो प्ले स्टोर जो होता है ना, वही चीज है। ऐप स्टोर हमारा आईफोन में होता है। अब इसके बाद आपको विंडोज स्टोर, फेसबुक कैनवस, यार बाकी सब तो मैंने कभी यूज नहीं करे, मुझे नहीं पता फेसबुक कैनवस क्या चीज है, आई हैवंट यूज्ड इट येट ना। विंडोज का फोन चलाए भी जमाने हो गए, विंडोज स्टोर तो नहीं है, पर हाँ ये दोनों ही आपके ज्यादा काम आएंगे, या तो गूगल प्ले या फिर आपका ऐप स्टोर। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है गाइस? ओके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैं पहले फिलहाल गूगल प्ले वाले पे क्लिक कर देता हूं। नीचे आ रहा है ऐप नेम, आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन ही नहीं है तो आप ये कैंपेन नहीं चला सकते। ठीक है, तो चलो मेरी एप्लीकेशन है, मैंने उसको गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐप का आपको नाम डालना है। जो अगर आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर नाम डालने से वो अपीयर हो जाएगी, देखना। मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्लिपकार्ट, ये आ गया फ्लिपकार्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको कुछ और डालना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिंत्रा। मिंत्रा कहाँ गया? मिंत्रा कहाँ गया भाई? ये आ रहा, मिंत्रा फ्लिपकार्ट डालने पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा स्नैपडील। अगर कोई और आपको जैसे गेम है, आपको कैंडी क्रश एक गेम है, अगर आपको उसको इंस्टॉल करवाना है लोगों के फोन में, तो पहले तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप बस नाम डालेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, जस्ट इन केस अगर यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नहीं आती है, तो नीचे है ये ऑप्शन, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड योर ऐप अबव, रिफाइन योर सर्च बाय सिलेक्टिंग द कंट्री। इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर कंट्री चूज करनी पड़ेगी। लेट से मैं यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप ऐप नेम डालोगे ना, अब यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर अभी भी नहीं मिल रहा है तो भाई आपकी ऐप में कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है उसको पकड़ो, भाई मेरी जो ऐप है वो रीड ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से अपन यहाँ पर काम करेंगे। मैं यहाँ पे चलो फ्लिपकार्ट ही ले लेता हूँ, अभी एक डमी ऐप, फ्लिपकार्ट चूज कर लिया मैंने। ठीक है, फ्लिपकार्ट चूज करने के बाद यहां पर आ रहा है आपका परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। देखना, परफॉर्मेंस गोल का क्या मतलब हुआ कि आप चाहते क्या हो अपनी कैंपेन के साथ। मैं चाहता हूं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स, ये ऐप इवेंट यही चीज है जो स्पेसिफिक एक्शन की मैं बात कर रहा था ना, कि भाई ऐड टू कार्ट करवाना है अपने को, या मेक अ परचेज करवाना है, ऐड टू विश लिस्ट करवाना है। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक एक्शन मुझे लोगों से दिलवाना है तो मैं इस पे जाऊंगा। अदरवाइज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, यानी कि लोगों के सामने आए और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो। ओके जी, ठीक है, ये हो गया। मैं चाहता हूं यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल। बस, अब सारी चीजें सेम है, बजट, ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस और प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर देखना ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगा, ये जो आएगा ना ये सिर्फ एंड्रॉयड में चलेगा। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ, न्यू ऐप प्रमोशन ऐड पे जाता हूँ, और मतलब ऐड लेवल पर आ गया मैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बस अब अपना ऐड क्रिएट करना है। वही आप यहाँ पर सिंगल इमेज कैरोसेल डाल के ऐड क्रिएट कर सकते हो। ये आ रहा है आपके ऐड का क्रिएटिव, और ये आ रहा है यहाँ पर आपकी ऐप का लिंक। अगर आपको डालना है तो यहाँ पर आप अपनी ऐप का लिंक डाल सकते हैं।
ये लिंक याद रखना, आपको जो एंड्रॉयड डेवलपर है वो आपको लिंक देगा, ठीक है, क्योंकि ऐप वही डेवलप करेगा, तो आप उसी से लिंक मांगेंगे, यहाँ पर आप उसको लिंक देंगे और आपका जो ऐड है वो कंप्लीट बन के तैयार है। बस लोगों के सामने ऐड आने लग जाएगा, जो जो लोग आप यहाँ पर आप टारगेट करोगे उनको, ठीक है, यहाँ पर टारगेट करेंगे आप, प्लेसमेंट में गया, मैनुअल में गया, हाँ, ऐप इंस्टॉल कैंपेन में ना आप ये चारों सेलेक्ट कर लेना, चाहो तो मैसेंजर हटा देना, ऑडियंस नेटवर्क कर लेना, ओके, फेसबुक इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क इतना सेलेक्ट कर लिया, ये जो ऑडियंस आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस ऑडियंस को ऐड दिखेगा, वो प्ले स्टोर पे जाएगी और ऐप इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है गाइस, टेक लाइक अभी 5 मिनट्स, 7:30 पे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, जो जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं जाओ अभी एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन के सारे फीचर्स जाके देखो, जो नहीं समझ में आता है मेरे को बताओ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स गाइस, प्रैक्टिस करो अभी के अभी, कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, आई एम वेटिंग। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। यार ये तो हो गया है आपका ऐप इंस्टॉल कैंपेन, हो जाएगा ये, अगर आप लोगों को बाकी कैंपेन टाइप आ गए हैं ना, ये वाला तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी एक नया कैंपेन टाइप, जो हमारा लास्ट कैंपेन टाइप बचा हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, अवेयरनेस मैंने आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड कराया था, ट्रैफिक एंगेजमेंट बिल्कुल अवेयरनेस जैसे ही है, ये आप लोगों ने आई होप इनको बना के देख लिया होगा। लिंक, डेफर्ड डीप लिंक, डीप लिंक में बता देता हूं आपको क्या चीज है। पता है ये वाला जो क्वेश्चन जैसे पूछा है ना अभी तुषार ने, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये और किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि शायद कोई यहां तक पहुंचा नहीं। ये देखो, ये होता है डीप लिंक, डेफर्ड डीप लिंक, एक बार देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, डेफर्ड डीप लिंक इज द यूआरएल दैट सेंड्स पीपल, अरे यार एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, it is the URL that sends people to app in a respective app store. Once people install the app, link will take them to the specific screen or a product page. आई वैसे तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, एक मिनट रुक जाओ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे डेफर्ड डीप लिंक। क्या होगा, मैंने आपको दो टाइप बताए थे, आप अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाएंगे ना, या तो आप मतलब ऐप प्रमोशन कैंपेन अगर आप चलाएंगे, या तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाओगे, या फिर आप उनसे कोई एक स्पेसिफिक एक्शन करवाओगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, मैं क्या चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल तुषार है, ठीक है, और मैं कौन हूं, तुषार एक ऑडियंस है, और मैं काम करता हूं फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा के मेटा मार्केटिंग में की टीम में मैं काम करता हूं, ठीक है, सिनेरियो क्लियर है ना, ओके। तो अब क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मिंत्रा एप्लीकेशन, मुझे ये चीज पता है कि भाई तुषार के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ही नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई जैसे ही वो पहली बात तो वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, और जैसे ही वो अकाउंट क्रिएट करें ना, क्रिएट करते ही उनके सामने वही दिवाली वाला पेज ओपन हो जाए, स्पेसिफिक पेज ओपन हो जाए, जिस पर मेरे को उनसे कोई एक्शन दिलवाना है, ठीक है, समझ में आ गया, कि पहले तो ऐप इंस्टॉल होगी, और ऐप इंस्टॉल होने के बाद यही तो होता है, पहले हमारी एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन होता है ना एप्लीकेशन का, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जैसी ऐप इंस्टॉल हो जाए, तुरंत होने के बाद जब तुषार उसको ओपन करेंगे, तो एक पेज, जिस पेज पर मैं उनको ले जाना चाहता हूं, वही वाला पेज ओपन हो सीधे, ओके, उस लिंक को बोला जाता है डेफर्ड डीप लिंक। और ये लिंक हम किससे लेते हैं, याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बोला था कि ये हम लेते हैं अपने एंड्रॉयड डेवलपर से, वो आपको उस वाले पेज का लिंक दे देगा, उस लिंक को लगा देंगे अपन, लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और सीधे उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है तुषार, सॉर्टेड है, ओके। और बाकी मैं आप सब लोगों को एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि हमेशा कोशिश करो, जैसे अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो यहाँ पर जैसे एक आई बटन आ रहा है, एक बार इस पर जाकर ना खुद भी ट्राई करो, देखो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंक्रीज होगी, समझ रहे हैं, तो क्योंकि मेटा में ये बहुत होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े बहुत सारे फीचर्स हैं,
जो अपन ऐसे ही इधर उधर से देख के ही पता लगा सकते हैं। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस कि थोड़ी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अपने आप भी करें, मतलब काफी इंप्रूव होगा उससे आपके खुद की स्किल्स भी। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? हाँ विकास। सेव ड्राफ्ट करने से, यार देखो मेरे में क्या होता है, अगर मैं बीच में इसको बंद कर देता हूँ ना, तो मेरी जितनी भी मैं कैंपेन बनाता हूँ वो मेरी तो यहाँ पर सारी आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाती है। आपके में ऐसे नहीं आती हैं? हाँ हाँ। तो कैंपेन गायब नहीं हुई होगी, वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको होम स्क्रीन पे, यहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो फिर एक काम करना, अब जब भी आप कैंपेन क्रिएट करो ना, अब मान के चलो जैसे कि मैं ये लीड वाली कैंपेन को कंटिन्यू करके कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अब फिर से कंटिन्यू पे जाता हूँ। अब ना आपको इसमें जो भी काम करना है, काम करो, ठीक है? इसमें आपको जो भी सेटिंग्स करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद ना सेव ड्राफ्ट वगैरह करो ही मत, मत करो सेव ड्राफ्ट, सीधे यहाँ से इसको क्लोज कर दो इस जगह से, ठीक है? हाँ, यहाँ से जब मैं तो कभी आज तक मैंने करा ही नहीं है सेव ड्राफ्ट, यहाँ से क्लोज करता हूँ। और अभी देखना, मतलब अच्छा यहाँ पर अभी आई नहीं है क्योंकि मैंने उसको ऐड लेवल तक नहीं गया था। आप ऐड लेवल तक नहीं जा रहे हो क्या? अच्छा यार, नहीं नहीं, पैसे तो लगाने भी नहीं है अभी आप लोगों को, तो बस आप वहां से क्लोज कर दोगे तो आ जाएगी यार ये, ठीक है जी? ओके। और अगर इस तरीके की छोटी बड़ी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो यार लिख लो सारी प्रॉब्लम। कल अपन 6:30 बजे एक डाउट सेशन में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? करके रखना, लेकिन लैपटॉप से होना कनेक्ट, तभी मैं, क्योंकि जब तक आप स्क्रीन शेयर नहीं करोगे मैं बता नहीं पाऊंगा आपके डाउट्स। लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना और बता देना जो भी लोग भी डाउट सेशन में इंटरेस्टेड है। तो अभी तक कोई है, किसी को है डाउट अलग से? 6:30, तुषार आप कनेक्ट होंगे? ठीक है, समृद्धि आप भी होंगे? ऑल राइट, एनीबडी? अच्छा मनीष, अमन, ठीक है ठीक है, काफी लोग हैं फिर तो। अच्छा बहुत ज्यादा हो गए, मेरे को लगता नहीं फिर आधे घंटे में हो पाएगा, अगर इतने सारे लोग हैं तो। चलो कोई बात नहीं, कल आधा घंटा करते हैं, फिर उसके बाद जरूरत पड़ा तो 8 बजे के बाद भी कनेक्ट हो लेंगे, 8 से 8:30 भी कनेक्ट हो लेंगे, ठीक है? ओके। अब अगला कैंपेन टाइप क्रिएट करते हैं अपन। प्लस पे जाता हूँ, सेल्स कैंपेन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। क्या करना है, सेल का बटन दबाया, सेल्स पे गया, कंटिन्यू का बटन दबाया, और मैनुअल कैंपेन पे ही जाना है हमेशा आपको। मैं बता चुका हूं, हमेशा मैनुअल पे ही जाना, ये एडवांटेज प्लस पे मत जाना, एआई ड्रिवन है, कुछ का कुछ बना देगा ये, मत जाना। मैनुअल पे गए, कंटिन्यू का बटन दबाया, ठीक है? कंटिन्यू का बटन दबाया यहाँ पे। अब दबाने के बाद आपको वैसे तो सारी चीजें वही मिलेंगी जैसे पहले आ रही थी हमारी, एक चीज यहाँ पर आपको नई दिखेगी, जिसको बोलते हैं क्रिएट अ कैटलॉग। पहले आप लोग एक बात बताओ, कैटलॉग क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज अ कैटलॉग? हाँ तुषार बताइए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जैसे एक होटल का मेन्यू होता है वैसा ही ना? हाँ, अपन होटल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर मेन्यू देता है ना वो, सेम वही चीज है। हाँ, सही बताया आपने मनीष। वो एक आपका क्या हुआ, किसी ने हैंड रेस किया क्या अभी? ऑलराइट। तो जैसे होटल का मेन्यू होता है, वैसे ही किसी भी कंपनी का या उसको अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है ना, तो वो इस तरीके से एक अपना कैटलॉग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है?
सेल्स कैंपेन में जब भी अपने को सेल्स कैंपेन बनानी होगी ना, तो उसके लिए हमको एक कैटलॉग चूज करना पड़ेगा। ओके, कौन सा किस तरीके से बनता है कैटलॉग देख लेते हैं। ये मैं बिल्कुल अभी आपके कैंपेन लेवल पर हूँ। यहाँ पर जाता हूँ मैं, सबसे पहले आ रहा है क्रिएट अ कैटलॉग। क्रिएट अ कैटलॉग पे गया, और जैसे ही मैं क्रिएट अ कैटलॉग पे जाता हूँ ना, ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है कॉमर्स मैनेजर पे। ठीक है, कॉमर्स मैनेजर पे ये मेरे को लेके आ गया। अब मैं यहाँ से अपना अकाउंट चूज कर लेता हूँ, अपने कैटलॉग का नाम दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम टी शर्ट्स का एक बना लेते हैं। ठीक है, कि 2-3 टी शर्ट्स हैं, मैं उसका आपको एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ टी शर्ट, मैं लिख देता हूँ उसका नाम समर टी शर्ट कलेक्शन। ठीक है, समर टी शर्ट कलेक्शन लिख दिया। ये मैं अपने कैटलॉग का नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर अपन करते हैं इसको नेक्स्ट। ये हो गया नेक्स्ट। अब यहाँ पर गाइस मेरा यहाँ पर पिक्सल जो है वो इंस्टॉल्ड है। पिक्सल मेरे पे लगा हुआ है। पिक्सल होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को सेल्स कैंपेन चलानी है तो पिक्सल इज नेसेसरी फॉर इट। ठीक है ना। हाँ मैं, आप थे नहीं शायद उस वाली क्लास में। मैंने बताया था पिक्सल, आप बिजनेस मैनेजर पे जाके अपना एक पिक्सल क्रिएट करते हैं। ऑल राइट, वो पिक्सल कोड आप कॉपी करते हो हेडर सेक्शन में, और उसके बाद ये आपका डेटा ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। हाँ वही चीज। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं इसको करता हूं नेक्स्ट। यहां से ना, अब असाइन पीपल मैं यहां पर खुद को ही असाइन कर देता हूं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं हूं, मैं तो अपने इस अकाउंट का होलसेल ओनर हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ई कॉमर्स में जब अपन कैंपेन चलाते हैं ना, तो कोई एक जना नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही बंदा है जो सारा काम कर रहा है। वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना जो प्रोडक्ट है वो कैंपेन में ऐड कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर हम उनको असाइन पीपल करते हैं। ठीक है, आप असाइन पीपल पे जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आप उनको सर्च करोगे। मतलब अभी तो मेरे में है ही नहीं कोई और एडिट। हम यहाँ पर अकाउंट में उनको ऐड करवाते हैं, और फिर हम उनको असाइन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब असाइन हो जाएगा ना, तो वो लोग भी यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट किया, प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं अपन। हाँ, यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब सबसे पहले आ रही है मेरी इमेज। इमेज पे जाता हूँ, इधर गया, और कोई भी मैं एक डमी इमेज ले लेता हूँ। लेट से मैं ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, ये एक मैंने फोटो जो है, हालांकि ये शर्ट है टी शर्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये करा, इसको कर दिया अपन ने सेव। एक ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से प्रिंटेड। इसको नाम दे देता हूँ मैं प्रिंटेड कॉटन शर्ट। ठीक है, प्रिंटेड कॉटन शर्ट। कुछ डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा इसके लिए। अब डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डालता हूँ। हाँ फिर, यार इसमें आप एक ही डाल सकते हैं। इसमें ना, इस वाले में आप एक ही डाल पाएंगे। ये, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। हाँ, नहीं, इसमें आप 3-4 फोटोज अपलोड नहीं कर सकते। ये कार्ड्स के फॉर्मेट में आएगा, तो वहां पर आप एक ही फोटो दिखा सकते हैं। इसमें आपको एक ही फोटो लगाने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है जी। फिर दूसरा प्रोडक्ट, उसकी दूसरी इमेज यहाँ पर। हाँ तुषार। हम्म,
यस, कलेक्शन जाके, हाँ हाँ वहां पर कर सकते हो आप, लेकिन ना वो सेल्स कैंपेन नहीं होगी, है ना। इस चक्कर में अगर मुझे सेल्स कैंपेन चलानी है ना, तो यहाँ पर मैं तीन चार अभी मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एक ही फोटो लेगा यार। ठीक है आमिर, एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स से लेटेस्ट समर कलेक्शन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, कोई भी रैंडम वेबसाइट का मैं लिंक ले लेता हूँ। मनीष ने बोला है कि कोलाज बना के ऐड कर सकते हैं, नहीं, कोलाज बनाने से ये इतना बड़ी फोटो नहीं आती है, दरअसल बहुत छोटी फोटो आती है। छोटी फोटो में अगर आप कोलाज बना दोगे ना, तो वो दिखाई नहीं देगी यूजर को, और बड़ा अजीब सा लगेगा वो। ठीक है, और मैं सच बताऊं ना, आपने जो शॉपिंग एड्स देखे होंगे, मेटा शॉपिंग एड्स, इसमें आप एक कार्ड के ऊपर एक ही फोटो देखोगे, ये इस टाइप के इस तरीके से आता है। क्या हुआ इसको, ऐसे आता है। ये एक प्रोडक्ट हो गया, फिर ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हो। आपने कभी इसमें अलग अलग फोटोज देखी है क्या किसी ने, एनीबडी? नहीं होती ना इसमें, वो एक्चुअली में हम इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे, इधर की साइड हम इसको स्क्रॉल करेंगे, तो फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन आप इसमें मल्टीपल फोटोज नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए मैं मिंत्रा का कुछ भी यहाँ पर ले लेता हूँ अभी, एक डमी टी शर्ट्स। हाँ, किसने हैंड रेज किया था अभी? हाँ जी बोलिए विकास। हाँ यार, मैं ये बोल रहा था, आप ही का क्वेश्चन था ना आमिर, कि मल्टीपल फोटोज कैसे लगाएंगे इसमें, है ना। हम मल्टीपल फोटोज नहीं लगा सकते, देखो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस तरीके से दिखता है हमारा सेल्स कैंपेन जो होता है ना, ऐसे दिखता है वो। इसमें आप मल्टीपल फोटोज लगा ही नहीं सकते। अगर आपको दूसरी फोटो लगानी है ना, उसके लिए आपको एक दूसरा कार्ड बनाना पड़ेगा पूरा। अभी वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा एक कार्ड, लेकिन इसमें मल्टीपल फोटो नहीं लगती, एक प्रोडक्ट की एक ही फोटो लगती है। ठीक है जी, कर सकता है ना, इस पे क्लिक करेगा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाँ हाँ, वेबसाइट से आगे बढ़ जाएगा, परचेज करेगा। फेसबुक का खुद का नहीं है ना कुछ ऐसे ई कॉमर्स का, फेसबुक तो रीडायरेक्ट करता है दूसरी वेबसाइट पर। ठीक है, चलो मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, इस लिंक को, और यहाँ पर जहाँ पर मैं ये कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर वेबसाइट लिंक मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आपको प्राइस डालनी है, मैं प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पर, 1000 रुपीज लिख देता हूँ। ओके, अब उसके बाद सेल प्राइस डालनी है, सेल प्राइस में अपन इसको कर देते हैं 899 का। ओके, फिर उसके बाद आपको इसे किसी कैटेगरी में डालना है, कैटेगरी में हमेशा डाल देना, मैं यहाँ पर टी शर्ट लिख देता हूँ, देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। हैंग हो गया है यार, ये उसका इंटरफेस हैंग कर जाता है बार बार। सच यार टी, हम्म, हाँ, क्लोथिंग ये आ रहा है, बेबी क्लोथिंग नहीं, मेन बॉयज क्लोथिंग, टी शर्ट्स ये आ रहा, मैन क्लोथिंग नहीं, ये भी किड्स ही है, मैन ड्रेस शर्ट्स, ये ले लेता हूँ। ठीक है, मेंस क्लोथिंग में क्लोथिंग एक्सेसरीज टी शर्ट्स, कंडीशन में आएगा अपना न्यू। हाँ तुषार बताइए, ओ सॉरी, हाँ विकास। यार एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, कंडीशन नया है, सेकंड हैंड टी शर्ट है, जो भी है, मैं यहाँ पर अभी नया कर देता हूँ। अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है, स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड अगर आपको कोई डालनी है आप ब्रांड डाल सकते हैं,
कंटेंट आईडी कुछ डालनी है डाल सकते हो, स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें ऑप्शनल है, जेंडर, मटेरियल, पैटर्न, साइज, जो भी डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला एक कार्ड में और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, इधर गया, एक दूसरी टी शर्ट ले लेते हैं, लेट से ये वाली हुडी ले लेता हूँ मैं इस बार। ठीक है, ये हुडी ली, ओपन किया, और गाइस एक सेकंड देना मैं ये कंप्लीट कर लूँ। अमेजोन वैसे लिस्टिंग करते हैं वैसे, हाँ काफी सिमिलर है, वैसे ही कर रहा है। ओके, अब मैंने दूसरा एक कार्ड और ले लेता हूं मैं, हुडी वाला। यहाँ गया, इसका टाइटल लिख देता हूँ कुछ भी, कॉटन हुडी लिख देता हूं मैं, कॉटन हुडी। फिर उसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कुछ भी, बेस्ट कलेक्शन अराइव्ड, ऐसे करके मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। अब दूसरा एक यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ किसी दूसरे प्रोडक्ट का, लेट से ये वाला प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, कंट्रोल सी किया, यहाँ गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब प्राइस कितना होगा इसका, लेट से मैं इसका डालता हूँ 2000, माइनस में चला गया, तो माइनस में भी जाता था मुझे आज पता चला है। ओके, 2000 रुपीज हो गया। अगर आपको कुछ सेल प्राइस रखना है, मैं इसका 1400 डाल देता हूँ सेल प्राइस। कैटेगरी में डालना है, कोई कैटेगरी डाल सकते हो आप, मैं यहाँ पर विंटर वेयर में इसको डाल देता हूँ, विंटर क्लोथिंग में डाल दिया। और कंडीशन तो न्यू है ही है, बाकी सारी चीजें तो सॉर्टेड है ना। आपको ऐसे करके ये इन सब के कार्ड्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद अगर और प्रोडक्ट है, न्यू आइटम करते जाओ करते जाओ, अपने प्रोडक्ट ऐड करते जाओ। अपलोड आइटम का बटन दबाया, यहां पर आ रहा है 2 आइटम सिंक्ड। ठीक है, एक मिनट देना गाइस। हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट आ गए मेरे, कॉटन हुडी आ गई, प्रिंट एंड कॉटन टी शर्ट आ गई, इन स्टॉक आ गई, यहां पर जो मैंने प्राइस दिया था वो आ गया। ठीक है ना, ये हो गया ना अपना। अब हम आपके पास जो जो भी प्रोडक्ट होंगे, आपको सारे ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद आप यहां से क्रिएट करोगे अपनी कैंपेन। अब मैं जा रहा हूं यहां पर एडवर्टाइज सेट पे। ओके, नेक्स्ट का बटन दबाया, सेल्स कैंपेन पे गए, कंटिन्यू किया, मैनुअल सेल्स कैंपेन कंटिन्यू, ये अपन देख चुके हैं कई बार। ओके, अब देखो, क्योंकि मैं कैटलॉग के थ्रू इस ऐड को बना रहा हूं ना, यहां पर सीधे ये मुझे कैटलॉग सेल्स पे ले आया। जो मैंने समर टी शर्ट कलेक्शन लिखा था ना, वहां पे कैटलॉग का नाम दिया था, वहां से तो इसने पूरा कैंपेन क्रिएट कर दिया है। और करने के बाद अब ये ले आया मेरे को एड सेट लेवल पर। ठीक है, यहां से मैं एड सेट लेवल पर हूं, सारे ऑप्शंस अब आपको सेम मिलेंगे, वही ऑडियंस कंट्रोल, ओरिजिनल ऑडियंस, प्लेसमेंट, सारे ऑप्शन सेम है। अब जब मैं आता हूं ना यहाँ पर एड वाले लेवल पर, यानी कि कैंपेन, कैंपेन के बाद एड सेट और फिर एड, जब मैं यहाँ पर एड लेवल पर आता हूं, तो आप देखना वो जो दोनों कार्ड्स जो मैंने वहां पर बनाए थे ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद यहां पर भी पॉपुलेट होने शुरू हो जाएंगे। ओके जी, इसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के आने में, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। और बस आप पब्लिश का बटन दबा देंगे, चलो देख लेते हैं, इसको 2-4 मिनट देते हैं। पब्लिश का बटन दबा दोगे और आपकी सेल कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी तक आया नहीं है,
एक मिनट, ये देखो यार, आपके ऐड यहाँ पर पॉपुलेट होने शुरू हो गए। एक मिनट ले रहा हूं मैं डाउट सबके। ये देखो, यही तो बनाए थे ना मैंने, ये यहाँ पर इस तरीके से पॉपुलेट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हैं। अब बस पब्लिश का बटन दबाया और आपका जो वो है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कैंपेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइस अब बता दो क्या डाउट आ रहे हैं आप लोगों को। मैं देख नहीं पाया किस किसने एड्रेस किया था। रिति, मैक्सिमम एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेम्बर द फिगर, लेकिन 15-16 प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। हाँ, बताइए तुषार। हम्म। हाँ जी। देखो अभी मैंने जैसे प्राइस वगैरह करा था ना, कुछ यहाँ पर देखो आपका नाम शो हो रहा है। ठीक है, इस पर नाम शो हो रहा है। जब कोई इस पर क्लिक करेगा ना, तब वो प्राइसेस और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, आपका डिस्काउंटेड प्राइसेस, ये सारी चीजें शो होंगी। इस कार्ड पे देखो, यहाँ पर दो कार्ड्स आ रहे हैं, इनको कार्ड बोला जाता है। एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। जब वो इस पे क्लिक करेगा ना, मतलब तब वहां पर उसको दिख जाएगा इसका डिस्काउंटेड प्राइस एंड ऑल, और फिर ही विल बी रिडायरेक्टेड टू मिंत्रा। मतलब जो भी यहाँ पर आपने अपना लिंक लगाया हुआ था, वो फिर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, और बाकी जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें भरनी है। वेरिएंट नहीं भरना, छोड़ दो खाली, कोई इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। जरूरी जरूरी चीजें भर दो बस। ठीक है जी। हाँ विकास। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मिंत्रा का लिंक लगाया ना, आप वहां पर अपने उस वाले प्रोडक्ट का लिंक लगा दो। हाँ, उस पेज का लिंक लगाना पड़ेगा। हाँ जी। गाइस, कोई और डाउट? हाँ मोहित। यस, राइट। हाँ, काफी लोगों का पिक्सल क्रिएट नहीं हो रहा है यार। वो हाँ, पिक्सल के साथ अभी इशू चल ही रहा है। काफी जगह वो क्रिएट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ आप, यही कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं यार, बिना पिक्सल के ना आप ये सेल्स कैंपेन नहीं चला पाओगे। हाँ जी।